जहां सिकंदर पासवान जी की मृत्यु हुई थी और एफआईआर में बहुत गड़बड़ियों की बात खबर निकल के आई थी कि गाड़ी का नंबर सही से नहीं लिखा गया, गाड़ी को बरामद नहीं किया गया और हर तरह से प्रयास किया गया कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बचाया जाए। क्या हुआ था? राजा के रास्ता में जाइत रहे, उन्हें से आबैत रहे पीछा करके, गाड़ी पीछा कैले रहे, राजवा के ठोक दिलक, राजा हमर गिर गेल, भाग गेलक। बहुत देर राजा पानी पानी रटई हमरा राजा के 2-3 घंटा लेके फिर रोडे पर हमारा राजा रहे। बाद में बहुत देर के बाद में लाश मिलक, मतलब खोज खाज के 70 से चल अली न मिलक। एक बाद में बहुत देर के बाद में हमारा गाँव समाज के लोग गेलक, 1-1.5 घंटा ले थाना पर सब गोटा बैठ गई। 2 घंटा के बाद एम्बुलेंस लेके हमारा। कितने बच्चे हैं उनके? 5 गो है, 4 गो लड़की 1 गो लड़का। यही जी है। जैसे यहाँ पे काका लगा हुआ है और बाकी यहाँ पे एक बच्चे को देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बच्चे को देख सकते हैं। किस तरीके से लड़का था उन टेम्पू में गुजर गया, टेम्पू को धक्का मारकर गुजर गया। उसके बाद में हम लोग को क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए पूरा एकदम कि हमारे कैसे रोड पर मर गया सर। धक्का मार के किसी अगर मुआ देगा उसको तो इंसाफ होना चाहिए सर। जहां सिकंदर पासवान जी की मृत्यु हुई थी और एफआईआर में बहुत गड़बड़ियों की बात खबर निकल के आई थी कि गाड़ी का नंबर सही से नहीं लिखा गया, गाड़ी को बरामद नहीं किया गया और हर तरह से प्रयास किया गया कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बचाया जाए, उनकी गाड़ी को बचाया जाए। और गांव वालों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पिया हुआ था, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी को तुरंत वहां से हटाया गया। और उसके बाद कल जब हम लोग आकर के गांव में हम लोगों ने बात को रखा कि लड़ाई को लड़ेंगे, तो रात में आनंद फानन ने पुलिस ने उनकी गाड़ी को बरामद किया और उनके घर में जाके छापामारी भी किया और एफआईआर को भी सही करने की बात कही कि एफआईआर में जो गलती हुआ है उसको ठीक करेंगे। आज हम लोग तेतरिया के भी सब लोग आए हैं। उमेश मांझी जी जिनकी बेटी मर गई है उसकी तो कोई बात ही नहीं, इसका तो एफआईआर तक अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो हर तरह से बचाने का प्रयास हुआ। ये सिकंदर पासवान जी के पिताजी हैं, ये बेचारे मोटरसाइकिल से पहुंच गए और एम्बुलेंस से सिकंदर पासवान जी का लाश 2 घंटे के बाद आया। बयान इनका नहीं लिया गया, कोई तीसरे चौथे लोगों को लिया गया। हर संभव प्रयास किया गया कि उनको बचाया जाए। चूंकि रसूख वाले लोग हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, इस इलाके में इस जिला में भाजपा के कई विधायक कई मंत्री हैं, तो उनको हर संभव बचाने का प्रयास किया गया। हम लोग मानवता के नाते, ठीक है हादसा होता है, कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, लेकिन मानवता के नाते आज सिकंदर पासवान जी के जो है 4 बच्चियां हैं, 4 बेटी और सबका उम्र किसी का 4 साल, एक तो 12 दिन की है और किसी का माने 2 साल 4 साल, सब छोटे छोटे बच्चे। और साथ साथ उमेश मांझी जी का जो परिवार है, जिसकी एक बेटी तो बेचारी नंदनी 9 साल की थी, उसकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी वहां बैठी हुई, उनका हाथ टूट गया, उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी का आप देख रहे होंगे, इनको चेहरा दिखाइए, बेचारी मासूम, इलाज तक कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं, इसका चेहरा दिखाइए आप लोग, ये इस बच्ची का दिखाइए, उसका घाव दिखाइए। अगर आप रसूख वाले हैं तो कम से कम रसूख रखिए अपने पास, कम से कम इलाज का तो पैसा देते। 1 रुपया इन लोग को न इलाज के लिए और न इनका एफआईआर दर्ज होने दिया गया। कहीं ना कहीं मधुबन थाना की लापरवाही है और कई शिकायत मधुबन थाना की हम लोग के पास आया। अगर कोई आवेदन डले, एफआईआर डले, तो बिना पैसा के एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता। उसके अलावा जो है 144 कहीं भी लगा दिया जाएगा। बना बनाया बिल्डिंग जो 20 साल से बिल्डिंग है उसमें 44 लगा के वो पैसा लेकर के और रातों रात कोई पैसा देते तो किसी का बिल्डिंग गिरा भी दिया था। तो कहीं ना कहीं मधुबन थाना की शिकायत हम लोग को आ रही थी। हम लोग आज पूरा हुजूम जा रहा था उस घेरने के लिए मधुबन थाना को, और लगभग हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने वाले थे, लेकिन डीएसपी साहब ने आग्रह किया, एक ईमानदार डीएसपी हम लोग के पकड़ीदयाल के हैं सुबोध जी, तो उनके आग्रह को हम लोगों ने माना। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग आपके सारे डिमांड को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भी बरामद कर लिया और रेड मारने भी गए, तो एक मौका दीजिए, जो भी आपके डिमांड है, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपका एफआईआर है, जो भी आपका मुद्दा है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो मैं आकर के ग्रामीण से भी ये बात को वादा कर सकता हूँ, उनको आश्वस्त कर सकता हूँ। सर, थाना से जो लापरवाही की गई है, इस पर बोर्ड लगा हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार करो, दलित को इंसाफ दो, दलित को इंसाफ दो, और लिखा हुआ है मधुबन थाना एफआईआर ठीक करे। क्या ठीक करना है इसमें? देखिए, एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है उसमें 2 अंक को गायब कर दिया गया, BR05AV, AV को हटा दिया गया। अच्छा, उसमें क्या है, केवल जिला अध्यक्ष लिख दिया जाएगा। जब आप नाम जानते हैं
किसकी गाड़ी से हुआ तो उसका नाम भी दर्ज करते हैं। अरे कोर्ट में जो होना होगा होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनको फांसी मिल जाए, लेकिन जो सच है वो तो करिए आप। गाड़ी में मौजूद थे जिलाध्यक्ष? बिल्कुल, गाड़ी उसकी भी तस्वीर है, गाड़ी में जिलाध्यक्ष खुद उपस्थित थे, ड्राइवर था। और मैं आग्रह करूंगा कि ड्राइवर का जो है जांच भी हो कि शराब पीते हैं कि नहीं, अल्कोहलिक का जांच हो सकता है। उस दिन तो शराब पिया था ये लोग कह रहे हैं, लेकिन तो गायब कर दिया गया। अब तो उस घटना को 3 दिन 4 दिन हो गया, तो अब तो शराब का पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो शराब का सेवन करते हैं ये पता लग सकता है, अल्कोहलिक है कि नहीं ये तो पता लगाया जा सकता है। आगे क्या स्टैंड होगा? आगे का स्टैंड है कि डीएसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी डिमांड है, जो भी चीजें हैं उसको हम लोग ठीक करेंगे। अगर कुछ गलती कमियां हुई हैं थाना से, मधुबन थाना से, तो उसको भी ठीक करेंगे। उनके आश्वासन पे हम लोगों ने आज के धरना को जो है रोका है और उनको कुछ समय का मोहलत दिया है कि वो एफआईआर को ठीक करें, गिरफ्तारी करें और न्याय दिलवाएं। और ये जो तेतरिया के हमारे उमेश मांझी जी, इनका तो एफआईआर तक नहीं हुआ। एफआईआर अगर ठीक से नहीं होगा तो उनको सरकारी मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे तो उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, लेकिन अब जब पुलिस सक्रिय हुई है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया है कि मैं परिजन को भी कुछ पैसा जो है इलाज के लिए देना चाहता हूं, दे दूंगा, क्या करूंगा। मतलब समाज के बीच में आइए, आकर के बैठ के हम लोग जो समाज निर्णय लेगा हम लोग उस काम को